अब हम आगे पढ़ते हैं पाठ को। अब पिछले वीडियो में हमने समझा कि किस प्रकार लेखक अलग अलग प्रकार की पुस्तकें पढ़ते और उनसे अपने जीवन में व्यवहार में उन्हें लाते। तो लाइब्रेरी का उनको किस प्रकार शौक हुआ। तो देखो, लाइब्रेरी खुलते ही पहुंच जाते। कौन? लेखक लाइब्रेरी खुलते ही सुबह पहुंच जाते। और जब लाइब्रेरियन शुक्ल जी, यानी लाइब्रेरियन कौन थे, क्या नाम था उनका? शुक्ल जी, कहते हैं कि बच्चा अब उठो, पुस्तकालय बंद करना है, तब बड़ी अनिच्छा से वो उठते। यानी उनका मन नहीं करता, उनका मन करता था वे सारा दिन सारी रात किताबें पढ़ते ही रहें, लेकिन उन्हें मन मार कर वहाँ से उठना पड़ता। जिस दिन कोई उपन्यास अधूरा छूट जाता, उस दिन मन में कसक होती। कसक यानी एक पीड़ा होती कि काश इतने पैसे होते कि सदस्य बनकर किताब इशू करा लाता, या काश इस किताब को खरीद पाता तो घर में रखता। तो देखिए, उस समय उनके पारिवारिक आर्थिक स्थिति कैसी कमज़ोर थी कि वो एक पुस्तक को भी खरीद नहीं सकते थे और ना ही इशू करवा सकते थे। एक बार पढ़ता, दो बार पढ़ता, बार बार पढ़ता, यानी वे एक ही पुस्तक को कई बार पढ़ते थे, पर जानता था कि यह सपना ही रहेगा, यानी मैं उसे खरीद नहीं पाऊंगा। भला कैसे पूरा हो पाएगा? पिता के देहावसान के बाद तो आर्थिक संकट इतना बढ़ गया कि पूछिए मत। फिर भी मैंने जीवन की पहली साहित्यिक पुस्तक अपने पैसों से कैसे खरीदी, यह आज तक मुझे याद है। उस साल मैंने इंटरमीडिएट पास किया था। इंटरमीडिएट होता है +2। पुरानी पुस्तकें बेचकर बीए की पुस्तकें लेने सेकंड हैंड बुक शॉप पर गया। यानी पहले अभी तो हम हमेशा नई पुस्तकें खरीदते हैं, लेकिन जब हम कॉलेज में पढ़ते हैं या बड़ी कक्षाओं में पढ़ते हैं, या तो हम लाइब्रेरी से बुक इशू कराते हैं कॉलेज में, या फिर हम सेकंड हैंड यानी एक बार पहले प्रयोग में ला चुकी पुस्तकें उन ऐसी दुकानों पर जाते हैं और वहाँ पर हमें सेकंड हैंड पुस्तकें मिल जाती हैं। क्योंकि जितनी बड़ी कक्षा में हम जाते हैं तो हमारे लिए केवल एक पुस्तक से पढ़ना संभव नहीं होता, हमें पढ़ने के लिए बहुत सारी पुस्तकें चाहिए होती हैं, इसलिए हम उन्हें नहीं खरीद पाते। उस बार जाने कैसे पाठ्य पुस्तकें खरीद कर भी 2 रुपये बच गए थे। सामने के सिनेमा घर में देवदास लगी थी, न्यू थिएटर्स वाली। बहुत चर्चा थी उसकी, लेकिन मेरी माँ को सिनेमा देखना बिल्कुल नापसंद था। उसी से बच्चे बिगड़ते हैं, ऐसा मानना था उनकी माँ का। लेकिन उसके गाने सिनेमा भर के बाहर बजते थे। उसमें सहगल का एक गाना था, दुख के दिन अब बीतत नाही, उसे मैं अक्सर गुनगुनाता रहता था। कभी कभी गुनगुनाते हुए आंखों में आंसू भी आ जाते थे, ना जाने क्यों। देखो, पंक्ति है, दुख के दिन अब बीतत नाही, यानी जो दुख के दिन है वो बीत ही नहीं रहे हैं। तो इसलिए लेखक को यह पंक्ति अपने जीवन पर आधारित लगती थी कि जब से उनके पिता का स्वर्गवास हुआ था, वे किसी भी कारण से अपनी किताब पढ़ने के शौक को या किताब खरीदने के शौक को पूरा नहीं कर पाते थे। किसी न किसी कारण से उन्हें आर्थिक संकट का अनुभव करना पड़ता था। तो इसलिए बीए में सेकंड हैंड पुस्तकें वो खरीदने के बाद भी उनके पास 2 रुपये बचे, तो वो चाहते थे कि वे देवदास फिल्म देखने जाएं, किंतु उनकी माँ फिल्मों को पसंद नहीं करती थी, इसलिए उन्हें वहाँ जाने से सदैव रोकती थी।